रामोत्सव रंग में डूबा काशी। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में उल्लास। बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह ने खून से लिखा धन्यवाद पत्र। ज्ञानव्यापी मथुरा को इस्लामिक कट्टरपंथ से दिलाएंगे निजात। भारत संकल्प यात्रा में सरकारी योजनाओं का गुणगान। रूपीडीहा में अंतिम पायदान पर रह रहे लोगों के पास सीधे सरकार। भारत के लाखों लोगों ने प्राप्त किया लाभ। चरथावल थाने में सूचना देकर रिहाना ने ठगे 1.5 लाख रुपए। बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए रचा सारा खेल। दबाव बनाते हुए की गई 5 लाख रुपए की मांग। मोदीनगर में गोदाम में 2.50 लाख की चोरी का पर्दाफाश। पुलिस की गिरफ्त में 3 शातिर चोर। कब्जे से चोरी के 42,000 रुपए बरामद। राजनांदगांव में राम भक्तों ने निकाली बाइक रैली। राम भक्ति में लीन भक्त राम धुनी में थिरके। शहर के मुख्य मार्गों से निकली रैली। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। तो खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां भगवान श्री राम की आस्था के सागर में पूरा देश डूबता हुआ झूमता हुआ नजर आ रहा है। रामोत्सव रंग में काशी डूब चुका है और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। किसी न किसी रूप में हर कोई श्री राम मंदिर से अपने को जोड़ने का यत्न कर रहा है। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देने की होड़ लगी हुई है। प्रभु श्री राम की अनुपम कृतियों के साथ ही सौगात भेंट प्रदान की तैयारियां लगातार जारी है। और दरअसल चंदौली के वरिष्ठ बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह ने खून से धन्यवाद पत्र लिखा है। उनका कहना है कि अब ज्ञानव्यापी और मथुरा को इस्लामिक कट्टरपंथ से निजात दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कीर्तिमान रच दिया है और कार सेवकों के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। आज मैं स्वयं और अपने 7 राम भक्तों के साथ काशी के पावन घाट अस्सी घाट पर मैं गया, जहाँ से रामचरितमानस जो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, उस पावन घाट से इस देश के यशस्वी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को धन्यवाद पत्र लिखा इस बात के लिए कि 500 साल के बाद रामलला को प्रतिष्ठा कराने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। खबर यूपी के रूपीडीहा से है, जहां नगर पंचायत के पोखरा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ। जहां भव्य पंडाल में चिकित्सा, डूडा, विद्युत व आयुष्मान कार्ड बनाने के स्टॉल भी लगाए गए। संकल्प यात्रा के वाहन में बड़े पर्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत के विभिन्न प्रांतों के लोग लाभान्वित हुए और कार्यक्रम के दौरान तमाम लोगों को सम्मानित भी किया गया। तो वे नगर पंचायत के अध्यक्ष उमाशंकर वैश्य ने कहा कि बीजेपी सरकार अंतिम पायदान पर रह रहे लोगों के पास सीधे पहुंच रही है। उज्ज्वला योजना, फ्री अनाज, ड्रोन योजना, आयुष्मान कार्ड व पेयजल योजना से भारत के लाखों लोगों ने लाभ प्राप्त किया है। इस अवसर पर सभी 15 वार्ड सभासद भी मौजूद रहे। कर्तव्य निभाएंगे। चलो के साथी हो चुकी तो कैसे विकसित बनाया जाए और 2047 तक विकसित भारत बनाने का एक संकल्प किया गया है। चूंकि भारत विकासशील देश में आता है और विकसित बनाने के लिए बहुत बड़े कार्य करने पड़ेंगे। मोदी जी ने उसी के ऊपर अपना अभियान चला रखा है और विकसित कैसे बनेगा हमारा भारत, ये सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए हर गांव में नगर पंचायत स्तर पर रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां पलिया तहसील के अंतर्गत चंदन चौकी के बाजार में एसएसपी और वन विभाग की टीम ने एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर वन्यजीव प्राणी चीतल और सिंही के सींग और कांटे बरामद किए हैं। साथ ही नशीली दवाइयां भी यहां पर बरामद की गई है। दरअसल सूडा बाजार के एक मेडिकल स्टोर गोपाल सिंह के मेडिकल पर छापा मारा गया, जहां से ये प्रतिबंधित चीजें बरामद हुई है। दुधवा नेशनल पार्क के रंगा राजू टी ने यह बताया कि दुकान स्वामी और एक नेपाली युवक को वन्य अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया और आगे जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है।
खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां चरथावल थाना क्षेत्र पुलिस को एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें एक मुस्लिम महिला रेहाना द्वारा बताया गया कि एक अरविंद नाम के युवक ने उसके साथ घर में घुसकर बलात्कार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए चरथावल थाना पुलिस ने उक्त मामले में तत्काल जांच शुरू की तो पाया कि मामला बलात्कार का ना होकर पैसे के लेन देन का है, जिसमें अरविंद के खिलाफ एक साजिश रची गई, जिसमें साजिश का जो मास्टरमाइंड है मुजम्मिल है, जिसने अरविंद को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया था। अरविंद के ऊपर फैसले के लिए दबाव बनाते हुए 5 लाख रुपए की मांग की गई है, जिसमें 1.5 लाख रुपए महिला रेहाना के द्वारा अरविंद से वसूल भी कर दिए गए। मामले की जब गंभीरता से जांच की गई तो पता चला कि यह सारा मामला सुनियोजित था। फिलहाल आरोपी महिला रेहाना को गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ जो मुजम्मिल नाम का युवक था वो फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है। जनवरी को थाना चरथावल पर एक महिला द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया। उसमें यह आरोप लगाया गया कि बहेड़ी निवासी अरविंद नामक युवक द्वारा उसके घर में घुसकर उसके साथ जोर ज़बरदस्ती बलात्कार की घटना कारित की गई है। इसके संबंध में थाना चरथावल पुलिस द्वारा गहनता से जांच की जा रही थी। उसी के दौरान महिला ने पुनः थाने पर उपस्थित होकर एक सुलहनामा प्रार्थना पत्र दिया कि उक्त व्यक्ति के साथ मेरा पैसे का लेन देन था और अब जो है हमारा 1.5 लाख रुपए में समझौता हो गया है। जब इस विषय की गहनता से जांच की गई तो ये पाया गया कि जो आरोपी युवक है अरविंद। तो अब खबर यूपी के मोदी नगर से है, जहां पुलिस ने कोल्ड ड्रिंक गोदाम के ऑफिस से गल्ला तोड़कर चोरी की घटना को सफल अनावरण उसका किया है और चोरी करने वाली 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से चोरी किए गए लगभग 42,000 रुपए बरामद भी कर लिए गए हैं। दरअसल पीड़ित कंपनी के मैनेजर ब्रिजेश कुमार ने सूचना दी थी कि अज्ञात चोरों द्वारा सरिये से जंगला तोड़कर ऑफिस के अंदर रखे गल्ले में 2,50,000 रुपए चोरी कर ले गए थे और वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के लिए टीमों का गठन भी किया था और कंपनी में लगे कैमरों की वीडियो रिकॉर्डिंग को चेक किया गया। तो वहीं सर्विलांस व मुखबिर के माध्यम से चोरी की घटना का सफल अनावरण किया गया है। घटना का मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड हबीब की तलाश फिलहाल की जा रही है। चोरी की घटना का मोदीनगर पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें इसका जो मास्टरमाइंड था हबीब, वह अभी फरार चल रहा है। सारी घटना का जो प्लान बनाया था वो हबीब ने बनाया था। हबीब के 2 पुत्र हैं समीर और फैजल, जिसके साथ मिलकर उसने यह प्लान बनाया था और साथ ही एक देवेंद्र नाम के शख्स को पैसे का लालच देकर उसको भी अपने साथ में मिला लिया था और अभी उनका पता नहीं लगा। साथ ही हबीब भी अभी फरार है और बाकी 3 लोगों को गिरफ्तार कर मोदीनगर पुलिस ने जेल भेज दिया है। जितेंद्र कुमार, सुदर्शन न्यूज। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां पाली पुलिस ने 3 चोरियों का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शातिर चोरों ने एक रात में मोबाइल और चाय की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इससे 4 महीने पहले आरोपियों ने एक गांव में चोरी की थी, जिनके पास से पुलिस ने चोरी के मोबाइल और बड़ी मात्रा में सामान भी बरामद किया है। दरअसल पाली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न जगहों पर चोरों ने चोरी की घटना को बार-बार अंजाम दिया और लगातार ये चोरी की वारदातों को अंजाम भी दे रहे थे। वहीं वाहन चेकिंग के दौरान 4 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ के बाद पुलिस ने चोरों के पास से चोरी का माल भी बरामद किया है। कस्बा पाली में 15/16 जनवरी की रात में मोबाइल की शॉप में और बगल में चाय की गुमटी में चोरी की घटना हुई थी, जिसको लेकर हमारी पुलिस टीम सक्रिय थी और निरंतर इसकी चेकिंग भी चल रही थी। तो हमारे थानाध्यक्ष पाली अरविंद राय की टीम ने निजामपुर पुलिया के पास चेकिंग कर रहे थे, तभी 4 लोग आते दिखाई पड़े, जिनको पकड़ा गया। गहनता से पूछताछ किया गया तो इनके पास से तमंचे मिले और पूछताछ पर फिर चोरी की घटना इन्होंने कबूल किया और इनके पास से जो चोरी गए 51 मोबाइल और उनके चार्जर और सामान तथा जो चाय की गुमटी से चोरी किया था इन्होंने, वो सब पतीली और केतली सारी। तो बात करते छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में संस्कारधानी के राम भक्तों ने पंचमुखी हनुमान मंदिर महावीर चौक से बाइक रैली निकाली। तो वहीं शोभा यात्रा का शहर के मुख्य मार्गों से महावीर चौक हनुमान मंदिर से यहां पर समापन किया गया, जिसमें शहर की बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। जानकारी दे दे 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश धूमधाम से इसको मनाने की तैयारी कर रहा है। तो वहीं राम भगवान के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी पूरी तैयारी हो गई है और इसी कड़ी में बाइक रैली
का शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए हनुमान मंदिर में राम भक्तों को प्रसाद वितरण कर इस रैली का समापन किया गया। बाईस तारीख को जो भव्य प्रभु रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमित्त में आज हमारे राजनांदगांव शहर से 1000 की संख्या में, हजारों की संख्या में हमारे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के और सर्व हिंदू समाज के लोग नगर में मोटरसाइकिल यात्रा के रूप में लोगों से विनम्र आग्रह किया कि अपने अपने घरों में दीप जलाए, रंगोली सजाए, पटाखा फोड़े, नए कपड़े वस्त्र धारण करे, मिठाई बांटे और उस दिन के प्राण प्रतिष्ठा दिवस को भव्य और ऐतिहासिक बनाए। ऐसा संदेश हमने अब भी देके। देखिए, आज सबसे पहले तो 500 वर्षों का हमारा जो इंतजार था वह खत्म हुआ, ऐतिहासिक क्षण है। 22 जनवरी 2024 को भव्य मंदिर में, दिव्य मंदिर में हमारे रामलला पधार रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। यह बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है हमारे लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए भी बहुत ही गर्व का विषय है कि हम इस पल को, हम इस क्षण को देख रहे हैं, इस क्षण को महसूस कर पा रहे हैं। तो बात करते ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला के राजगांगपुर शहर में भव्य प्रतिष्ठित श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प परियोजना का उद्घाटन ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दोपहर 1:30 बजे किया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण डिजिटल माध्यम से देखने के लिए राजगांगपुर नगर पालिका की ओर से स्थानीय पहाड़ी मंदिर परिसर में भव्य पंडाल का निर्माण किया गया। तो वहीं मौके पर बीजेपी के पूर्व विधायक, बीजेपी राज्य उपाध्यक्ष, राजगांगपुर चेयरमैन के साथ कई अधिकारी उपस्थित रहे और कार्यक्रम के दौरान महाप्रसाद वितरण भी किया गया। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां गजराज चिकित्सा महाविद्यालय के डीन डॉक्टर अक्षय निगम ने चिकित्सकों को निर्देश देते हुए कहा कि समय पर ओपीडी पहुंचने के साथ ही बायोमेट्रिक हाजिरी भी लगाए। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के डीन को काफी समय से ओपीडी में डॉक्टर नहीं बैठने की शिकायतें मिल रही थी। साथ ही निरीक्षण के दौरान अस्पताल में एंट्री मेडिसिन और ईएनटी मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक और न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, दंत रोग, कार्डियोलॉजी सहित 7 विभाग अध्यक्षों के साथ ही ड्यूटी से अनुपस्थित मिले हैं। देखिए, एनएमसी के द्वारा ये स्पष्ट रूप से कर दिया गया है कि प्रत्येक डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स तथा पीजी पंच आउट पंच इन करेंगे। पंच आउट का मतलब आते वक्त भी अंगूठा लगाएंगे, जाते वक्त भी। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां एक डिस्पेंसरी के सामने एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत को लेकर परिजनों ने अस्पताल संचालन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा कर दिया। जानकारी देते मोहन के कसीना गांव निवासी 24 वर्षीय विशाल को पैर में इंफेक्शन होने पर हॉस्पिटल में 4 जनवरी को भर्ती कराया गया, जिसका ऑपरेशन होना था। तो वहीं अब युवक की मौत हो चुकी है। हम सर्जरी के लाने लाए थे, बच्चे को सर्जरी कराना थी पैर की। 4 तारीख में आए, ये बोले आज करेंगे, कल करेंगे, अभी तक जिन्हें सर्जरी नहीं करी। सूर्य हॉस्पिटल है अपने जीएच के सामने, उसमें इलाज के दौरान एक लड़का ख़त्म हुआ है। उसका नाम है विशाल खटीक, ये शिवपुरी तरफ का रहने वाला है, सुभाषपुरा थाना क्षेत्र का। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।